अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं साइंस फॉर द क्लास 4। और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का है, दैट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, इससे पहले जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे वो थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग, और जो नेक्स्ट हमने टॉपिक कवर किया था वो हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स हम कवर कर चुकी हैं। हम डाइवर्सिटी चेक करेंगे ऑन अर्थ के अंदर जो जितनी भी वैरायटी है हमारे अंदर जो मिल रही है उसको हम लर्न आउट करेंगे और उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? फर्स्ट जो हमें इस टर्म को अंडरस्टैंड करना है, बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी वर्ड को बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर लें। बायोडाइवर्सिटी में हमें क्या चीज़ बताई जा रही है? बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ आ जाती है। बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। अब वैरायटीज़ को मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज़ करिए कि आप आइसक्रीम ख़रीदने गए तो आपको आइसक्रीम शॉप के ऊपर डिफरेंट फ्लेवर्स मिलते हैं। तो वो जितने फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम के वो क्या हैं? उसकी वैरायटीज़ हैं। ठीक है जी, तो जितनी वैरायटीज़ आपको वहाँ पे नज़र आएंगी शॉप के ऊपर, तो ये चीज़ क्या है? इसी तरीके से जितने प्लांट्स एंड एनिमल आपकी अर्थ में हैं उनके अंदर डिफरेंसेस हैं। कोई एक जैसा प्लांट नहीं है। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो आपको रोज़ के अंदर बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, फिर जैस्मिन है, फिर सनफ्लावर है, फिर लिली है, फिर लोटस है। तो इस तरीके से देयर आर सो मैनी वैरायटीज़ ऑफ द फ्लावर्स। आपको फ्लावर्स की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। हम फिर एनिमल्स की बात करते हैं तो हमें एनिमल्स में बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। आपको मैमल्स मिलेंगे, आपको रेप्टाइल्स मिलेंगे, आपको एम्फीबियंस मिलेंगे, आपको फिशेस मिलेंगे, आपको इंसेक्ट्स मिलेंगे। फिर मैमल्स की बात करेंगे तो मैमल्स के अंदर भी मज़ीद कैटेगराइज हुए हुए हैं ये सारी चीज़ें जो है ना। तो ये सब क्या है? ये सब कुछ मिल के क्या बन रही है? बायोडाइवर्सिटी। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जितने भी जरासीम हैं इनकी मज़ीद कैटेगराइज हुई हुई हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ वायरसेस हैं। तो ये सब चीज़ें क्या मिलके बना रही हैं? बायोडाइवर्सिटी बना रही हैं। तो इस टर्म को बहुत आप अच्छे से समझ लें। फाउंड ऑन अर्थ वी डिपेंड ऑन दिस वैरायटी फॉर डिफरेंट रीजन्स। हम इन वैरायटी के ऊपर क्यों डिपेंड करें? मुख्तलिफ रीज़न है जिसकी बेस पे हम इनके ऊपर डिपेंड करें। सर्टेन एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग डाउन द ट्रीज़। अब हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट पैरा की तरफ। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जैसे कि हम दरख्तों को काट रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, घरों को, किन के घरों को? जानवरों के घरों को। और बर्ड्स जो हैं वो ट्रीज़ के अंदर अपना नेस्ट बना के रखते हैं। एंड कॉज मैनी प्लांट्स एंड एनिमल टू डिक्रीज़ इन नंबर। इसकी वजह से क्या हो रहा है? बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल हमारी अर्थ से ख़त्म होते जा रहे हैं। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इवन डिसअपियर ऑन अर्थ। कुछ ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल हैं जो कि अब नापैद हो गए, हमें नहीं मिलते। सम ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट हार्म द प्लैनेट अर्थ आर एज फॉलो। ठीक है जी, कुछ हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी जो प्लैनेट अर्थ है उसको नुकसान हो रहा है। किस तरह से नुकसान हो रहा है? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कटिंग डाउन द ट्रीज़ फॉर वुड टू बिल्ड सिटीज़ एंड हाउसेस। सबसे जो बड़ा हम ड्रॉबैक कर रहे हैं, हम अपनी अर्थ को ख़राब कर रहे हैं, वो दरख्त काट के कर रहे हैं। दरख्त काटने से हमारा इन्वायरमेंटल जो है वो जो हमारा इन्वायरमेंट पूरी जो है वो अफेक्ट हो रही है और इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। किस तरीके से बढ़ रही है हम लेटर ऑन इसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपने जो पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है कि दरख्त काटने से हमारी अर्थ को जो है वो हार्म हो रहा है। सेकेंड आ जाता है पॉल्यूटिंग एयर एंड वाटर बाय रिलीजिंग स्मोक, केमिकल्स एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू दैम। दूसरी चीज़ आ रही है हम अपनी हवा को और पानी को जो है वो आलूदा कर रहे हैं, हम डर्टी कर रहे हैं। पॉल्यूटिंग की मैंने इससे पहले आपको वैकेब वर्ड बताया था। तो पॉल्यूटिंग एयर एंड वाटर, जो पोल्यूशन हो रही है एयर और हवा और पानी की, इससे भी हमारी अर्थ को नुकसान हो रहा है। नॉट डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट वाटर एंड गार्बेज फ्रॉम आवर होम्स एंड इंडस्ट्रीज़ प्रॉपरली। हमारे यहाँ जो है वो सीवरेज का सिस्टम प्रॉपर नहीं है, ना इंडस्ट्रीज़ का ठीक है, ना घरों का ठीक है। ठीक है, जो गटर लाइंस वगैरह जो होती हैं उसका डिस्पोज ऑफ करने का प्रॉपर वे आउट जो है वो ठीक नहीं है। इसका कोई रोड मैप नहीं बनाया गया जाता कि किस तरीके से जो है वो सीवरेज को जितना भी इसका जो पानी है उसको ड्रेन आउट करना है।
फाइनली होता क्या है कि जो साफ़ पानी होता है वो और जो सीवरेज का पानी है वो दोनों मिल जाते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज से जितना भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो एंड में जाके जो डिस्पोज ऑफ होता है वो जाके रिवर्स में और जो है वो स्ट्रीम्स में जाके चला जाता है, जिससे आपका जो साफ़ पानी है वो भी ख़राब हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे ये जो है वो 3 पॉइंट्स बताए गए हैं और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी दिखा दी गई हैं कि किस तरीके से जो है वो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है और ये पानी जो है वो आपका पलूट हो रहा है। और ये जो आदमी साहब हैं ये क्या कर रहे हैं, दरख्त को काट रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमने ये पढ़ा, टॉपिक किया है। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं इसके कुछ मज़ीद पॉइंट्स की तरफ कि हम इस चीज़ को किस तरीके से क्योर कर सकते हैं। ऑल दीज हार्मफुल एक्टिविटीज़ अफेक्ट आवर ओन हेल्थ, हमारी अपनी सेहत ख़राब हो रही है, एंड दी हेल्थ ऑफ अदर लिविंग थिंग, और इसके साथ साथ दूसरी जो जानदार हैं उनकी भी जो है वो सेहत ख़राब हो रही है, और इसी के साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। ये बात मैंने आपको बता दी थी कि माहौल जो है हमारा वो भी इन सारी चीज़ों से अफेक्ट हो रहा है। अब हम इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम 5 आवर्स को यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5 आवर्स यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेट्स सी दिस थिंग। ठीक है जी, इसको साइड पे कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएंगे 5 आवर्स। ठीक है जी, यहाँ पे पहला आर है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब है आपने मना करना है। रिड्यूस का मतलब है आपने कम करना है। रीयूज़ का मतलब है आपने दोबारा यूज़ करना है। रॉट मीन्स उसको जो डिके करना है, और रिसाइकिल का मतलब होता है उसे दोबारा यूज़ करना है। ठीक है जी, ऑलवेज़ रिफ्यूज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, हमेशा मना करना है उन चीज़ों को जो कि आपकी बायोडिग्रेडेबल आइटम्स होते हैं, वो आइटम्स जो कि आपके इन्वायरमेंट के लिए जो है वो हार्मफुल होते हैं। ठीक है जी, उन आइटम्स को आपने मना करना है, जैसे प्लास्टिक बैग्स हो गए, प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, इन चीज़ों को आपने मना करना है। रिफ्यूज़ completely say no to these things. By reducing how much we have, we will create less water. हमें उन चीज़ों को कम से कम यूज़ करना है। फ्यूल्स आ गए, हमारा पानी हो गया, वो सारी चीज़ों को हमने जो है वो तरीके से और कम यूज़ करना है। वी शुड रीयूज़ एज मैनी थिंग्स एज वी कैन इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग दैम अवे। चीज़ों को आपने रीयूज़ करने की आदत अपनानी है कि आप जितना मैक्सिमम हो सके उनको आप यूज़ करें, ना कि आप उनको फेंक दें। ठीक है जी, इसी तरीके से जो है आपकी रिसाइकिल इससे लिंक करती है कि चीज़ों को आप दोबारा से चेंज करके, उसकी कंपोजिशन को चेंज करके आप उनको जो है वो न्यू चीज़ बना सकें, तो ये रिसाइकिल हो जाती है। और रीयूज़ कहते हैं कि वही सेम चीज़ आप दोबारा से यूज़ कर लें। किचन वेस्ट एंड रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स शुड बी यूज टू मेक कंपोस्ट। कंपोस्ट कहते हैं खाद बनाने को। किचन के जितने भी वेस्ट होता है, जैसे कि आपका अच्छा जी, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि जितने भी किचन के जो वेस्ट होता है, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, तो उनको क्या कर सकते हैं आप, उनको खाद बना के पौधों के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। पौधों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। वी शुड रिसाइकिल पेपर, हम रिसाइकिल कर सकते हैं पेपर को, ग्लास को, प्लास्टिक को, टू मेक द न्यू आइटम्स। नई चीज़ें बनाने के लिए हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। यहाँ पे इन 5 आवर्स की पिक्चर भी दिखाई गई है। आपको इन पिक्चर्स को देख के अंडरस्टैंड करना और आसान हो जाएगा। ये है आपका रिफ्यूज़। इन सारी चीज़ों को आपने मना करना है। जब भी आप अपने फ़ास्ट फूड आइटम्स ख़रीद रहे होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा चीज़ें यही यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है रिड्यूस, हमें बिजली को बचाना है, पानी को बचाना है, और इसके अलावा बहुत सारी हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं हमें उनको कम से कम और एहतियात से यूज़ करना है। सेकंड आ जाता है हमारे पास रीयूज़। यहाँ पे जो पानी की बॉटल है और इसके अलावा जो चीज़ें हैं, शॉपिंग बैग्स वगैरह हैं, तो हमें इनको क्या करना है, हमें इनको दोबारा से यूज़ करना है, रीयूज़ करना है। और बीइंग अ पाकिस्तानी हम ये वाली एक्टिविटी तो कर ही रहे होते हैं, रीयूज़ की। ठीक है, रिफ्यूज़ की हम नहीं कर रहे होते हैं, ना रिड्यूस की कर रहे होते हैं, बट ये वाली एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे होते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा रॉट। रॉट के अंदर मैंने जैसे आपको बताया था कि हम इन सारी चीज़ों की खाद बना सकते हैं और कंपोस्ट बनाकर हम इसको प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इसका तरीका ये होता है कि आप क्या करें, इन सारी चीज़ों को सॉइल को सबसे पहले अच्छे से डिग करें। डिग करने के बाद ये सारी चीज़ें डालें और दोबारा से मिट्टी कवर कर दें। मिट्टी कवर करने से स्मेल भी नहीं आएगी जब ये चीज़ें डिकम्पोज होंगी। और विद इन वीक 2 वीक डिपेंड करता है कि आपने जो भी छिलके वगैरह डाले हैं वो कितने ज़्यादा हैं। जितनी क्वांटिटी होगी उतना ही टाइम लेगा वो डिकम्पोज होने के लिए। उसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाता है ये हमारे पास रिसाइकिल। आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को रिसाइकिल करना है। यहाँ पर आकर हमारा जो ये टॉपिक है ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। और इस टॉपिक के बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे वो हमारा इंशाल्लाह फंक्शंस होंगे। यहाँ पे हम जो है अपने इस लेसन को क्लोज़ करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो इनबॉक्स करके पूछ लीजिएगा। और मुझसे जो है आप डिफरेंट एग्जांपल्स भी शेयर कर सकते हैं। और हाउ टू मेक आवर प्लैनेट अर्थ मोर सेफ़, तो आप उसके भी आइडियाज़ मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ को जानकर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।